मर्विन किंग बहुत ही फेमस इकोनॉमिस्ट हैं और बैंक ऑफ इंग्लैंड के एक्स गवर्नर भी रह चुके हैं। अपनी बुक द एंड ऑफ एल्केमी में वो बताते हैं कि आज का फाइनेंशियल सिस्टम कितना कॉम्प्लिकेटेड है और उसके क्या-क्या खतरे हैं। ये बुक असल में उस मैजिक को समझने की कोशिश है जो फाइनेंशियल वर्ल्ड में चलता है, जिसे समझना बहुत मुश्किल होता है। किताब का टाइटल ही बताता है कि आज की फाइनेंशियल वर्ल्ड में जो एल्केमी चल रही है, उसका एंड होना जरूरी है। एल्केमी का मतलब है यूजलेस मेटल्स को सोने में बदलने की कोशिश। फाइनेंशियल वर्ल्ड में यह मैजिक अक्सर रिस्क्स को छुपाने और कंफ्यूजन पैदा करने के लिए होता है। किताब में किंग बताते हैं कि कैसे मॉडर्न बैंकिंग सिस्टम ने खुद को ऐसी सिचुएशन में डाल दिया है जहां छोटी सी चिंगारी भी बहुत बड़ा क्राइसिस पैदा कर सकती है। 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। द एंड ऑफ एल्केमी हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हम वाकई अपने फाइनेंशियल सिस्टम को समझते हैं और क्या हम फ्यूचर के लिए तैयार हैं। एल्केमी मिडिल एजेस का एक साइंस था जिसका मकसद था साधारण मेटल्स को सोने में बदलना। यह एक इम्पॉसिबल गोल था, लेकिन इससे बहुत सी डिस्कवरीज और इनोवेशंस हुई। फाइनेंशियल वर्ल्ड में भी एल्केमी का एक लंबा और कॉम्प्लिकेटेड हिस्ट्री रहा है। सदियों से बैंकर्स और फाइनेंसियर्स ऐसी ट्रिक्स खोजते रहे हैं जिनसे कम पैसे लगाकर ज्यादा प्रॉफिट कमाया जा सके। ये फाइनेंशियल एल्केमी कई रूपों में दिखती है, जैसे कि बहुत ज्यादा लोन देना, कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स बनाना और रिस्क्स को छुपाना। हिस्ट्री बताती है कि ऐसी एल्केमी अक्सर बहुत बुरा रिजल्ट देती है। चाहे वो 17th सेंचुरी का डच ट्यूलिप बबल हो या 1929 का अमेरिकन स्टॉक मार्केट क्रैश, फाइनेंशियल एल्केमी ने हमेशा ही बड़े झटके दिए हैं। आज का फाइनेंशियल सिस्टम पहले से कहीं ज्यादा कॉम्प्लेक्स है और सब आपस में जुड़े हुए हैं। बैंक्स, इन्वेस्टर्स और गवर्नमेंट्स सभी एक कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क से जुड़े हैं, जहां एक की गलती का असर पूरी सिस्टम पर पड़ सकता है। मॉडर्न फाइनेंशियल एल्केमी का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है बहुत ज्यादा लोन देना। बैंक्स और दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इजी लोन्स देकर प्रॉफिट तो कमाते हैं, लेकिन इससे डेट का बबल बनता है जो फूटने पर बहुत बड़ी तबाही ला सकता है। इसके अलावा कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स का बनना भी एक चिंता की बात है। ये प्रोडक्ट्स अक्सर इतने कॉम्प्लेक्स होते हैं कि इन्वेस्टर्स भी इन्हें पूरी तरह से समझ नहीं पाते हैं, जिससे रिस्क और भी बढ़ती सी ही जाता है। आज के फाइनेंशियल सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी की कमी भी एक बड़ी प्रॉब्लम है। कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शंस और शेडी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के कारण यह समझना मुश्किल हो जाता है कि असली रिस्क कहां छुपा है। 2008 का ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस मॉडर्न फाइनेंशियल एल्केमी का सबसे बड़ा और ताजा एग्जाम्पल है। इस क्राइसिस की शुरुआत अमेरिका में सब प्राइम मॉर्टगेज क्राइसिस से हुई, जो देखते ही देखते पूरी दुनिया में फैल गई। इस क्राइसिस ने दिखाया कि कैसे बहुत ज्यादा लोन देना, कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स और लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी मिलकर पूरे फाइनेंशियल सिस्टम को अनस्टेबल बना सकते हैं। इस क्राइसिस के बाद पूरी दुनिया में फाइनेंशियल रिफॉर्म्स की मांग उठी। बैंक्स को अपनी कैपिटल बढ़ाने, रिस्क मैनेजमेंट में इंप्रूवमेंट करने और ज्यादा ट्रांसपेरेंट बनने के लिए कहा गया। हाउएवर, मर्विन किंग का मानना है कि ये रिफॉर्म्स इनफ नहीं है। उनका कहना है कि हमें फाइनेंशियल सिस्टम के बेसिक स्ट्रक्चर में ही बदलाव लाने की जरूरत है। सेक्शन 5, द एंड ऑफ एल्केमी, किंग्स डायग्नोसिस। मार्विन किंग का मानना है कि आज का फाइनेंशियल सिस्टम अपनी कॉम्प्लेक्सिटी और ज्यादा लोन पर डिपेंडेंस के कारण नेचुरली अनस्टेबल है। उनका कहना है कि 2008 का क्राइसिस कोई अपवाद नहीं था, बल्कि एक वार्निंग थी कि अगर हमने अपने फाइनेंशियल सिस्टम को नहीं बदला तो फ्यूचर में और भी बड़े क्राइसिस देखने को मिलेंगे। किताब में किंग फाइनेंशियल सिस्टम की कई खामियों को उजागर करते हैं, जैसे से हिस्से की शर्त, बहुत ज्यादा लोन, बैंक्स द्वारा बहुत ज्यादा लोन देना रिस्क को बढ़ाता है और इकोनॉमी को अनस्टेबल बनाता है। कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स,
कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स रिस्क को छुपाते हैं और इन्वेस्टर्स को कंफ्यूज करते हैं। अनरेगुलेटेड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, शैडो बैंकिंग सिस्टम और अनरेगुलेटेड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस फाइनेंशियल सिस्टम में रिस्क को बढ़ाते हैं। ग्लोबल इम्बैलेंसेस, डिफरेंट कंट्रीज के बीच ट्रेड और कैपिटल फ्लो में इम्बैलेंस ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम को अनस्टेबल बनाता है। सेक्शन 6, रैडिकल रिफॉर्म्स फॉर अ स्टेबल फ्यूचर। द एंड ऑफ एल्केमी में मर्विन किंग फाइनेंशियल सिस्टम को ज्यादा स्टेबल और फेयर बनाने के लिए कई रिफॉर्म्स सजेस्ट करते हैं। इनमें से कुछ इंपॉर्टेंट रिफॉर्म्स हैं। बैंक्स में कैपिटल बढ़ाना, बैंक्स को अपनी कैपिटल बढ़ाने के लिए फोर्स करना ताकि वो क्राइसिस के समय नुकसान झेल सकें। लोन पर कंट्रोल सोर्स है, ज्यादा लोन को कंट्रोल करने के लिए स्ट्रिक्ट रूल्स और पॉलिसीज बनाना। सिंपल फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स, कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स पर बैन लगाना और सिंपल ट्रांसपेरेंट प्रोडक्ट्स को बढ़ावा देना। फाइनेंशियल इनोवेशन का रेगुलेशन, फाइनेंशियल इनोवेशन को इनकरेज करते हुए न्यू फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को रूल्स के दायरे में लाना। ग्लोबल कोऑपरेशन, ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम को स्टेबल बनाने के लिए कंट्रीज के बीच बेहतर कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन। किताब में किंग इन रिफॉर्म्स को लागू करने के लिए पॉलिटिकल विल और पब्लिक सपोर्ट की जरूरत पर जोर देते हैं। सेक्शन 7, रीथिंकिंग मनी, अ डिजिटल रेवोल्यूशन। मर्विन किंग अपनी किताब में पैसे के कॉन्सेप्ट पर भी सवाल उठाते हैं। उनका कहना है कि आज का मनी सिस्टम, जो कि बैंक्स द्वारा लोन के थ्रू कंटिन्यूअसली बनाया जाता है, नेचुरली अनस्टेबल है। वो एक ऐसे ऑल्टरनेटिव मनी सिस्टम की कल्पना करते हैं जो ज्यादा स्टेबल और फेयर हो। इस कॉन्टेक्स्ट में वो डिजिटल करेंसीज की पॉसिबिलिटीज पर भी डिस्कस करते हैं, जैसे कि बिटकॉइन और गवर्नमेंट द्वारा जारी किए जाने वाले डिजिटल रूपी। हालांकि वो ये भी वार्निंग देते हैं कि डिजिटल करेंसीज अपने आप में कोई सॉल्यूशन नहीं है और इनके साथ जुड़े रिस्क्स और चैलेंजेस का भी सामना करना होगा। Section 8, The End of Alchemy, A Call to Action. The End of Alchemy सिर्फ एक एनालिसिस नहीं है, बल्कि एक्शन का आह्वान भी है। मर्विन किंग हमें वार्निंग देते हैं कि अगर हमने अपने फाइनेंशियल सिस्टम को फंडामेंटली नहीं बदला, तो हम फ्यूचर में और भी बड़े और डिस्ट्रक्टिव क्राइसिस का सामना करेंगे। वो सिटीजन्स, पॉलिसी मेकर्स और फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स सभी को इस इश्यू पर सीरियसली सोचने और एक्शन लेने का आह्वान करते हैं। किताब हमें याद दिलाती है कि फाइनेंशियल सिस्टम हमारी सर्विस करने के लिए है, न कि हमें गुलाम बनाने के लिए। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि फाइनेंशियल सिस्टम समाज के लिए काम करे, न कि कुछ मुट्ठी भर लोगों के लिए। सेक्शन 9, A More Resilient Future, Hope in the Balance. The End of Alchemy एक चैलेंजिंग लेकिन ऑप्टिमिस्टिक बुक है। यह हमें याद दिलाती है कि फाइनेंशियल सिस्टम ह्यूमंस ने बनाया है और इसीलिए इसे बदला जा सकता है। मर्विन किंग का मानना है कि अगर हम करेज और विजन के साथ काम करें, तो हम एक ऐसा फाइनेंशियल सिस्टम बना सकते हैं जो ज्यादा स्टेबल, फेयर और समाज के लिए बेनिफिशियल हो। यह किताब हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि हम किस तरह का फाइनेंशियल सिस्टम चाहते हैं और उसके लिए हमें क्या करना होगा।